बच्चों, ऑनलाइन स्कूल से आप मुकम्मल तालीम हासिल करके बोर्ड का इम्तहान बराए जमात नहम दहम बेहतर तौर पर पास कर सकते हैं। आप अपनी उम्र और तालीम के मुताबिक मज़ीद तालीम हासिल करें। वालदेन से फ़ोन या कंप्यूटर पर हमारी वीडियोस के ज़रिए तालीम हासिल करने की दरख्वास्त करें। रोज़ाना 1 से 2 घंटे ऑनलाइन पढ़ाई करें और जब आप स्कूल जाएंगे तो आपको मज़ीद किसी मदद की ज़रूरत नहीं होगी। इस तरह पढ़ाई करके अपना वक्त और वालदेन के अखराजात में बचत कर सकते हैं। ऑनलाइन स्कूल की कोई फ़ीस नहीं है। जूम पर भी क्लासेस का फ़ायदा उठा सकेंगे। हर क्लास और हर मजमून की मुकम्मल तालीमी वीडियोस मौजूद हैं। अजीज तलबा और तालबात, फ़रूक फाउंडेशन ऑनलाइन स्कूल के ज़रिए यकसा नसाब के मुताबिक तालीम हासिल करें। अगर हमारी वीडियोस पसंद आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को लाजमी दबाएं ताकि आइंदा आने वाली तालीमी वीडियोस आप हासिल कर सकें। बेस्ट ऑफ लक। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप यू आर ऑल डूइंग वेल। सो आज हम लोग अपना न्यू लेसन स्टार्ट करेंगे, लेसन नंबर 3, ईद उल अज़हा। जैसा कि आप सबको पता है ना कि मुसलमान जो हैं वो 2 ईदें मनाते हैं एक साल के अंदर। एक ईद उल फितर होती है और एक ईद उल अज़हा। ईद उल अज़हा वही जिस पे हम लोग अपनी सेक्रीफाइसेस करते हैं, यानी कुर्बानियाँ करते हैं अल्लाह ताला की राह में। तो उस ईद को यानी बकरा ईद जो है वो बेसिकली ईद उल अज़हा कहलाती है। तो आज हम अपने इस लेसन के अंदर ईद उल अज़हा से रिलेटेड तमाम चीज़ें जो करेंगे, अपनी ग्रामर को देखेंगे, इसकी जो है इसके कॉन्टेक्स्ट को देखेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, इसमें जो कंटेंट है उसको स्टडी करेंगे, सिनोनिम्स को करेंगे, प्लस क्वेश्चन आंसर्स का जो है एक वो ब्रीफ जो है उनके आंसर्स भी नोट करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हम लोग अपना स्टार्ट करते हैं अपना पैराग्राफ नंबर 1 से। पैराग्राफ नंबर 1 जो है इसको हम लोग सबसे पहले इसकी इंग्लिश रीडिंग करेंगे, फिर हम लोग वर्ड्स मीनिंग करेंगे इनटू उर्दू एंड इंग्लिश, फिर उसके बाद एज अ होल इसकी उर्दू ट्रांसलेशन करेंगे। साथ में दिए गए सवालात जो हैं वो क्वेश्चन जो इनके साथ लिंक्ड हैं उनको हम लोग उनके जो आंसर्स हैं उनको ब्रीफली जो है वो डिस्क्राइब करेंगे यहाँ पर। और साथ ही साथ हम लोग जो हैं वो इस एक्सरसाइज की तरफ भी मूव ऑन करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम लोग अपने इस चैप्टर की रीडिंग, ट्रांसलेशन, वर्ड्स मीनिंग और सिनोनिम्स को और जो साथ में क्वेश्चंस हैं कॉन्टेक्स्ट के साथ के उसके जो हैं आंसर्स उनको नोट डाउन करेंगे। सो स्टूडेंट्स, पैराग्राफ 1 से हम लोग रीडिंग स्टार्ट करते हैं। A festival or a cultural event is the celebration of an occasion to create a sense of brotherhood, selflessness, peace, and sacrifice among the people. These celebrations allow the people to rejoice themselves by leaving the daily routines which have made their lives dull and boring. फेस्टिवल होता है एक सकाफती इवेंट। इसका जो सिनोनिम है वो हो सकता है कल्चरल इवेंट। कल्चरल इवेंट यानी जो हम मुसलमान हैं, हमारा जो कल्चर है उसके मुताबिक ईद उल अज़हा जो है वो ईद होती है हमारी। तो हम अपने कल्चरल इवेंट के मुताबिक जो है वो अपनी जो सेलिब्रेशंस करते हैं। तो फेस्टिवल बेसिकली इसका सिनोनिम आप नोट डाउन कर लें। फेस्टिवल का सिनोनिम होता है कल्चरल इवेंट और अ कल्चरल इवेंट। कल्चरल इवेंट, अब फेस्टिवल का तो सिनोनिम है कल्चरल इवेंट यानी सकाफती इवेंट या सकाफती जो है वो एक मौका। लेकिन कल्चरल इवेंट का सिनोनिम पे कोई ना कोई होना चाहिए ना। तो कल्चरल इवेंट का जो सिनोनिम है वो ये है कस्टम्स या बिलीव्स ऑफ सोसाइटी, यानी कि रवायतें जो हमारे माशरे ने इसको डिफ़ाइन किया होता है, उस चीज़ को हम क्या कहते हैं, कल्चरल इवेंट। ठीक है स्टूडेंट्स, तो फेस्टिवल का सिनोनिम है कल्चरल इवेंट। कल्चरल इवेंट का सिनोनिम्स है कस्टम्स एंड बिलीव्स ऑप्टेड बाय द सोसाइटी। इज़ अ सेलिब्रेशन ऑफ एन ओकेजन। सेलिब्रेशन क्या होता है कि तकरीब, किसी चीज़ को आप मना रहे हो, सेलिब्रेट कर रहे हो। जिस तरह आप लोग अपने बर्थडेज़ को सेलिब्रेट करते हो, एज़ इट इज़ हम ईद को भी सेलिब्रेट करते हैं। ईद हमारा जो है वो एक रिलीजियस इवेंट है, यानी हमारा मजहबी त्यौहार है।
मज़हबी त्यौहार जो है उसको हम अपनी रिलीजियस कस्टम्स के मुताबिक उस चीज़ को जो है वो सेलिब्रेट करते हैं। ऑफ एन ओकेजन, एक मौके का। ओकेजन जो होता है उसको, उसका जो सिनोनिम है वो आप नोट डाउन कर ले। ओकेजन का सिनोनिम है चांस या फिर अपॉर्चुनिटी, मौका। टू क्रिएट अ सेंस ऑफ ब्रदरहुड। ब्रदरहुड जो है उसका उर्दू में अगर मीनिंग देखा जाए तो भाईचारा होता है। अगर इंग्लिश में इसका मीनिंग देखा जाए तो फ्रेंडशिप के ज़ुमरे में आता है कि फ्रेंडशिप से लिंक हो रहा होता है। दोस्ती यानी कि आपस में एक गहरी मोहब्बत होना, गहरी मोहब्बत का रिश्ता होना, वो बेसिकली ब्रदरहुड कहलाता है। सेल्फलेसनेस, सेल्फलेसनेस क्या होती है? जब बंदे को अपने आप की फ़िक्र ना हो, यानी खुददारी ना हो जिस शख्स में ना, उसको सेल्फलेसनेस कहेंगे। पीस इज़ अमन, अमन यानी कि काम, क्वाइटनेस, रेस्ट, ठीक है। एंड सेक्रीफाइस, सेक्रीफाइस का जो सिनोनिम है वो होता है द एक्ट ऑफ ऑफरिंग समथिंग टू अल्लाह अलमाइटी, कि कोई ऐसा अमल जिसमें हम अल्लाह की राह में कुछ कुर्बान कर रहे होते हैं उसको हम सेक्रीफाइस का नाम देते हैं। अमंग द पीपल, लोगों में। अमंग मीन के दरमियान, द पीपल लोगों के, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अब एज अ होल अगर हम इसकी टोटली जो है पूरे सेंटेंस के अगर ट्रांसलेशन की तरफ मूव करें तो आपको समझ आएगी। अ फेस्टिवल और अ कल्चरल इवेंट इज़ अ सेलिब्रेशन ऑफ एन ओकेजन। फेस्टिवल यानी कि एक सकाफ़ती त्यौहार या हमारा कोई भी रवायतों से रिलेटेड जो हमारा त्यौहार होता है वो किसी मौके को मनाने की एक तकरीब होती है। टू क्रिएट अ सेंस ऑफ ब्रदरहुड, जिसमें हम लोग भाईचारे को परवान चढ़ाते हैं, खुददारी को, अमन को और अल्लाह की राह में कुर्बान करने को लोगों के दरमियान। सकाफ़ती त्यौहार या मजहबी त्यौहार एक ऐसी तकरीब होती है जिसमें हम लोग भाईचारा, बेखुददारी को ख़त्म करने, अमन को परवान चढ़ाने और अल्लाह की राह में कुर्बानी करने का जो है एक मौका होता है, जो कि लोगों के दरमियान जो है वो बनाया जाता है। दी सेलिब्रेशंस अलाउ द पीपल, दी सेलिब्रेशंस के तकरीब अलाउ द पीपल, लोगों को इजाज़त देती हैं टू रिजॉइस। रिजॉइस जो है उसका मतलब होता है कि खुशी महसूस करना। इसका अगर सिनोनिम देखा जाए तो रिजॉइस का मतलब होता है टू फील हैप्पी, यानी कि खुशी महसूस करना। themselves by living the daily routines, जो अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी है उसको, रोज़मर्रा की जो आपकी एक स्केड्यूल बना होता है, आपकी जो रूटीन होती है, ठीक है, उसको बदलना। विच हैव मेड देयर लाइव्स, जिन्होंने उसकी ज़िंदगियों को डल यानी कि धुंधला और बोरियत वाला बनाया होता है। तो स्टूडेंट्स इसमें जो सिनोनिम था सेकंड सेंटेंस में वो रिजॉइस था, जिसका हम इंग्लिश में सिनोनिम देखें तो वो टू फील हैप्पी है। तो ओवरऑल इसकी ट्रांसलेशन करते हैं। ये तकरीब लोगों को खुशी महसूस करने की इजाज़त देती हैं ताकि वो अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी को थोड़ी देर के लिए छोड़ दें जिन्होंने उनकी ज़िंदगियों को धुंधला और बोरियत वाला बनाया होता है। स्टूडेंट्स इस पैराग्राफ 1 जो है इसकी ट्रांसलेशन हम लोगों ने कर ली है कंप्लीट। तो हम इसको क्या करते हैं, हम इसका एक दफ़ा एज अ होल मैं आपको बताने लगी हूँ कि इस पैराग्राफ में सिनोनिम्स जो हैं वो रिपीट करूँगी, प्लस ट्रांसलेशन जो है उर्दू में वो भी मैं आपको करके बताऊँगी, ठीक है। दोबारा से, फेस्टिवल का सिनोनिम है कल्चरल इवेंट। कल्चरल इवेंट का मतलब है कस्टम्स, बिलीव्स ऑप्टेड बाय द सोसाइटी। ओकेजन का सिनोनिम है चांस या फिर अपॉर्चुनिटी। ब्रदरहुड का सिनोनिम है फ्रेंडशिप। सेक्रीफाइस का सिनोनिम है द एक्ट ऑफ ऑफरिंग समथिंग टू अल्लाह अलमाइटी। रिजॉइस का सिनोनिम है टू फील हैप्पी। अब स्टूडेंट्स मैं आपको इसकी ना जो फुल ट्रांसलेशन है इस पैराग्राफ की वो एक दफ़ा करके बताती हूँ, फिर आपको जो है वो समझ आ जाएगी कि उर्दू ट्रांसलेशन इसकी बेसिकली क्या है। सकाफ़ती त्यौहार या कोई मौका एक ऐसी तकरीब होती है जिसमें भाईचारा, बेखुददारी को ख़त्म करने, अमन और अल्लाह की राह में कुर्बानी करने के जज्बा को उभारने के लिए लोगों के दरमियान जो है वो एक मौका है।
ये तकारीब लोगों में खुशियाँ बांटने के लिए जो है वो बनाई गई है, ताकि लोग अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी को छोड़कर अपने इस मौके की तकारीब या इस त्यौहार को मनाएं, जिन्होंने उनकी ज़िंदगियों को धुंधला और बोरियत वाला बनाया होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इस पैराग्राफ के साथ ना हमारे पास एक सेंटेंस क्वेश्चन दिया गया है। आइडेंटिफाई द टॉपिक सेंटेंस इन दिस पैराग्राफ। टॉपिक सेंटेंस जो होता है ना वो बेसिकली मेन सेंटेंस होता है। जिस तरह आप कोई ऐसे करते हैं तो उसके ऊपर आपको एक टॉपिक दिया गया होता है कि हमारे स्कूल पे आप ऐसे करेंगे, ईद पे आप ऐसे लिखें, तो आपको जिस तरह टॉपिक सेंटेंस वो आपको ऐसे का नाम बताया जाता है, सेम एज इट इज़ आपने इस पैराग्राफ का भी टॉपिक सेंटेंस बताना है। तो इसमें जो है आप इसका टॉपिक सेंटेंस कह सकते हैं कल्चरल फेस्टिवल। ठीक है स्टूडेंट्स, तो कल्चरल फेस्टिवल जो है वो इस पैराग्राफ का टॉपिक सेंटेंस है। स्टूडेंट्स, हम लोग सेकंड पैराग्राफ की तरफ मूव ऑन करने जा रहे हैं। सेकंड पैराग्राफ को भी हम एज इट इज़ फर्स्ट पैराग्राफ की तरह रीड आउट करेंगे। पहले इसकी रीडिंग करेंगे इंग्लिश में, देन मैं आपको इसके सिनोनिम्स वगैरह बताऊंगी, और फिर हम उसके उर्दू में मीनिंग्स करेंगे, और फिर इसकी एज अ होल ट्रांसलेशन हम लोग करेंगे। और अगर साथ में कोई क्वेश्चन दिया गया होगा तो हम उसको जो है उस क्वेश्चन को भी यहाँ पर डिस्कस करेंगे और उसका आंसर भी आपको बताऊँगी। स्टूडेंट्स, तो हमारा जो सेकेंड पैराग्राफ है डेट इज़ हम लोग अब स्टडी करने लग रहे हैं। Different nations of the world have different festivals and cultural events to celebrate. Muslims of the world have two festivals which are celebrated with great religious devotions. One is known as Eid ul-Fitr while the other is known as Eid ul-Azha. डिफरेंट नेशंस, मुख्तलिफ़ कौमें ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया की, हैव डिफरेंट फेस्टिवल, उनके मुख्तलिफ त्यौहार होते हैं, एंड कल्चरल इवेंट्स और सकाफ़ती त्यौहार होते हैं टू सेलिब्रेट, मनाने के लिए। मुस्लिम्स ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया के मुसलमान, हैव टू फेस्टिवल्स, उनके दो त्यौहार होते हैं, विच आर सेलिब्रेटेड, जो कि मनाए जाते हैं, विद ग्रेट रिलीजियस डिवोशन, एक मजहबी जज्बे के साथ। वन इज़ नोन एज ईद उल फितर, जिसका पहले का नाम जो है वो ईद उल फितर है, जबकि दूसरा जो त्यौहार है वो ईद उल अज़हा कहलाता है। तो अब इसमें जो है वो मेन इंपॉर्टेंट सिनोनिम जो है वो डिवोशन है, जो कि बोल्ड किया गया और प्रोवाइड किया गया हमें। तो डिवोशन जो है उसका मैं आपको सिनोनिम बताने लगी हूँ। इसके आपने 3 सिनोनिम्स जो हैं वो एक ही वर्ड के 3 डिफरेंट मीनिंग्स हैं। फर्स्ट इज़ ग्रेट लव, सेकंड इज़ केयर, एंड थर्ड इज़ सपोर्ट। ग्रेट लव, केयर एंड सपोर्ट। अगर इसको हम लोग उर्दू में बताऊँ इसका ट्रांसलेशन, इसकी मीनिंग, तो फिर इसका मतलब है जज्बा, एक निहायत शदीद जज्बा। ठीक है, तो अब इसको हम लोग ओवरऑल इसके जो हैं हम वो ट्रांसलेशन करते हैं। डिफरेंट नेशंस ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया की मुख्तलिफ़ कौमें अपने मुख्तलिफ़ त्यौहार रखती हैं, अपने मुख्तलिफ़ त्यौहार और सकाफ़ती त्यौहार मनाने के लिए रखती हैं। मुसलमान, दुनिया के मुसलमान जो हैं इनके 2 त्यौहार होते हैं, जो कि वो हर साल एक निहायत मजहबी जज्बे से मनाते हैं। एक पहला त्यौहार जो है वो ईद उल फितर, जबकि दूसरा त्यौहार ईद उल अज़हा कहलाता है। तो स्टूडेंट्स, ये था आज का जो है हम लोगों ने जो इसका सेकंड पैराग्राफ था उसकी ट्रांसलेशन, और इसमें सिर्फ एक सिनोनिम था जो कि बहुत इंपॉर्टेंट था, जो कि बोल्ड में हमारे पास अवेलेबल है, डेट इज़ डिवोशन। तो बाकी जो है मैंने आपको ट्रांसलेशन भी करके बता दी, वर्ड बाय वर्ड मैंने आपको उर्दू मीनिंग भी बता दिया। तो अब मैं आपको जो इसके साथ इन्होंने दिया हुआ है कि नोट द सपोर्टिंग डिटेल्स। सपोर्टिंग डिटेल्स कौन सी हैं? जैसे हम लोगों ने पहले पैराग्राफ किया था स्टार्टिंग में, उसमें हमने टॉपिक सेंटेंस जो था वो आइडेंटिफाई किया था। उसकी जो आगे फर्दर सपोर्टिंग डिटेल्स हैं वो हमारे पास सेकंड पैराग्राफ में जो हैं वो प्रेजेंट हैं। तो ये तमाम जो पूरा पैराग्राफ है ये हमारे पास सपोर्टिंग डिटेल्स हैं। डिफरेंट नेशंस ऑफ द वर्ल्ड हैव डिफरेंट फेस्टिवल्स एंड कल्चरल इवेंट्स टू सेलिब्रेट। Muslims of the world have 2 festivals which are celebrated with great religious devotions. One is known as Eid ul-Fitr while the other is known as Eid ul-Azha. So अब हमारे पास जो है वो नेक्स्ट पैराग्राफ है, थर्ड पैराग्राफ हमारे आज के चैप्टर का। तो थर्ड पैराग्राफ को भी एज इट इज़ पहले हम लोग इसके इंग्लिश रीडिंग्स को देखेंगे, देन उसके बाद हम इसके वर्ड बाय वर्ड इसका उर्दू मीनिंग प्लस जो सिनोनिम्स होंगे इस पैराग्राफ में इंपॉर्टेंट उनको भी नोट डाउन करेंगे, और इसके साथ जो हमें कोई क्वेश्चन दिया गया होगा उसका भी एक ब्रीफ जो है वो आंसर नोट डाउन करेंगे।
तो स्टार्ट करते हैं अपना थर्ड पैराग्राफ। उसको सबसे पहले मैं आपको रीड आउट करके बताती हूँ ताकि आपको उसकी प्रोनाउंसिएशन, आपको उसकी रीडिंग जो है वो अच्छे से आ जाए। आपकी इंग्लिश जो स्किल्स हैं, स्पीकिंग स्किल्स हैं या लर्निंग स्किल्स हैं, वो आपके डेवलप हो जाएँ। When the Rasul Khatamul Nabiyyin sallallahu alaihi wasallam reached Medina Munawwara after leaving Makkah Mukarramah, people told him that they used to celebrate two festivals every year. The Rasul Khatamul Nabiyyin sallallahu alaihi wasallam asked them, "Should I give you better festivals to celebrate every year?" People replied in affirmative. He bade them to celebrate Eid ul-Fitr and Eid ul-Adha. अब हम लोग जो है वो इसका जो है वर्ड बाय वर्ड इसका उर्दू मीनिंग और जो इम्पॉर्टेंट इसमें सिनोनिम्स आएंगे वो भी मैं आपको नोट डाउन कराऊंगी। वन द रसूल ख़तमुल नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रीच्ड मदीना, जब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना पहुँचे, मदीना मुनव्वरा पहुँचे, जब वो मक्का आफ्टर लिविंग मक्का मुकरमा, जब वो मक्का मुकरमा से मदीना मुनव्वरा की तरफ पहुँचे, पीपल टोल्ड हिम, लोगों ने उन्हें बताया, डेट दे यूज़ टू सेलिब्रेट, कि उनको हर साल दो त्यौहार मनाने का हुक्म दिया गया है। रसूल ख़ातमुल नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आस्क्ड देम, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे पूछा कि शुड आई गिव यू बेटर फेस्टिवल्स टू सेलिब्रेट एवरी ईयर, क्या मैंने आपको बेहतर त्यौहार मनाने के लिए हर साल दिए हैं? पीपल रिप्लाइड इन एफर्मेटिव, लोगों ने उन्हें जवाब दिया इन एफर्मेटिव। जो एफर्मेटिव है ना, उसका जो मतलब है वो ये होता है कि आप पॉजिटिवली किसी चीज़ का जवाब दे रहे हो। टू से येस, इसका सिनोनिम जो है वो है टू से येस, यानी कि लोगों ने उनको हाँ में जवाब दिया। ही बेड देम, बेड का मतलब होता है हुक्म देना, ठीक है। तो इसका सिनोनिम जो है वो ये है कि टू कमांड समवन, कि आप किसी को कोई ना कोई ऑर्डर दे रहे हो, किसी ना किसी को एडवाइस दे रहे हो या फिर उसको कोई हुक्म दे रहे हो, तो वो बेड के सेंस में आता है। ही बेड देम टू सेलिब्रेट, उन्होंने उन्हें ये मनाने का हुक्म दिया ईद उल फितर और ईद उल अज़हा। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का मुकरमा छोड़कर मदीना मुनव्वरा पहुँचे, तो लोगों ने उन्हें बताया कि हमारे लिए हर साल दो त्यौहार मौजूद हैं। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे पूछा कि क्या मैंने आपको दो त्यौहार हर साल मनाने के लिए बेहतर दिए हैं? लोगों ने उन्हें हाँ में जवाब दिया और उन्होंने उन्हें हुक्म दिया कि ईद उल फितर और ईद उल अज़हा को बेहतर तरीके से मनाएं। स्टूडेंट्स, तो इसमें हम लोगों ने जो दो इंपॉर्टेंट सिनोनिम्स थे प्लस इसकी जो ट्रांसलेशन है वो भी कर ली। तो अब हमारे पास जो साथ में एक क्वेश्चन दिया गया है विच इज़ लिंकेज टू दिस थर्ड पैराग्राफ, व्हाट डिड रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आस्क द पीपल ऑफ मदीना मुनव्वरा, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना मुनव्वरा के लोगों से क्या पूछा? तो इसका जो आंसर है वो हमारे पास थर्ड पैराग्राफ में मौजूद है। फिफ्थ लाइन आप देखें, द रसूल ख़ातमुल नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आस्क देम, शुड आई गिव यू बेटर फेस्टिवल्स टू सेलिब्रेट एवरी ईयर? पीपल रिप्लाइड इन एफर्मेटिव। ही बेड देम टू सेलिब्रेट ईद उल फितर एंड ईद उल अज़हा। तो ये जो यहाँ से जितना मैंने रीड आउट किया है ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो हम लोग इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में जो है वो फोर्थ पैराग्राफ से ट्रांसलेशन को कंटिन्यू करेंगे, प्लस उसके एक्सरसाइज की तरफ भी विद द पैसेज ऑफ टाइम जो है वो मूव ऑन करते जाएंगे। तो इंशाल्लाह बेस्ट ऑफ लक। आप तब तक अपनी इन सब चीज़ों की अच्छे से तैयारी कीजिएगा, क्वेश्चन आंसर्स को देखिएगा, सिनोनिम्स प्लस ट्रांसलेशन को बहुत अच्छे से प्रिपेयर कीजिएगा। सी यू इन द वेरी नेक्स्ट लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।